नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर उगला जहर और मनरेगा को लेकर उठाए सवाल। कहा, मनरेगा योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। मनरेगा को दरकिनार कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए, एक तरफ जहां सोनिया गांधी ने झूठ फैलाया है मनरेगा को लेकर और ये आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार मनरेगा योजना को दरकिनार कर रही है, पर पिछले ही दिनों केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था 2024 से 2025 का, वहां पर भी मनरेगा योजना को लेकर 86,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था मनरेगा को। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी उठा रही है सवाल, जिसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी की इस वीडियो को लेकर जनता ने कहा है कि अब मोदी सरकार ने बढ़ाया है बजट, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों के पैसों को जेब में रखने का काम किया गया था हाँ कांग्रेस यानी कि यूपीए की सरकार के द्वारा, क्योंकि जो बजट दिया जाता था उसका आधा पैसा भी गरीबों के खाते में कांग्रेस ने कभी भेजने का काम नहीं किया। और आज किस तरीके से सोनिया गांधी मनरेगा और मजदूरों की बन रही हैं हितैषी। पहले आप सुनिए सोनिया गांधी का ये राज्यसभा का बयान और उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुनिए बयान। Honorable Chairman, thank you for giving me the opportunity to speak on a most important issue. I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar-based payment system and the National Mobile Monitoring System, persistent delays in wage payments, and wage rates not adequate to compensate for inflation. In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. Thank you. तो आपने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने जो है वो मनरेगा को लेकर तमाम बड़ी बातें कही और उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जिन लोगों के नाम रजिस्टर हैं और जो गरीब हैं उनके हितैषी यानी कि उनके लिए कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई है। सोनिया गांधी ने यह भी मांग कर दी कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाए, गारंटीकृत कार्ड और दिवसों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने मनरेगा के बजट को कम
करने का मुद्दा भी सदन में रखा है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट को बढ़ाकर दिया है और 86,000 करोड़ रुपया मनरेगा को दिया गया है। मनरेगा के तहत जिन लोगों के नाम रजिस्टर हैं उन लोगों के खाते में अभी कुछ महीनों से पैसा नहीं गया है, जिस पर पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान भी सामने आया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हमारी सरकार जितना बजट हम लोगों के द्वारा पेश किया गया है, जो कि 86,000 करोड़ रुपए का बजट है, और हम उस 86,000 करोड़ रुपए की एक कीमत यानी कि एक पाई जो है वो गरीबों के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। यूपीए की सरकार में तो इतना ज्यादा बजट भी मनरेगा को नहीं दिया जाता था, बल्कि गरीबों के लिए यानी कि मनरेगा को जितना बजट दिया जाता था उससे आधा पैसा भी गरीबों के खाते में नहीं जाता था। पर हम गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार है। पिछले ही दिनों ये बयान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा दिया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और वर्ष 2024 से 25 के बजट में हमारी सरकार के द्वारा 86,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित भी किए गए हैं। पहले ही एनडीए के जो तमाम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, इस पर अपना पक्ष सदन में रखती आ रही है। पर आज इतने दिनों के बाद राज्यसभा में नजर आई सोनिया गांधी ने इसी मुद्दे पर और मनरेगा योजना को लेकर यह तक कहा कि देश की मोदी सरकार मनरेगा योजना को दरकिनार कर रही है, मनरेगा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये योजना हमारी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का काम कर रही है और इस कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी और कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग करने के साथ साथ राज्यसभा में शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए सोनिया गांधी ने इस कानून को जारी रखने और साथ ही इसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने की मांग भी की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कानून लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का कवच है और हालांकि ये एक गहरी चिंता का विषय रहा है कि वर्तमान की भाजपा सरकार जो है वो व्यवस्थित रूप से इस योजना को कमजोर कर रही है और इसके लिए बजट का आवंटन 86,000 करोड़ रुपए का स्थिर बना हुआ है, जो कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 10 साल से सबसे कम का प्रतिशत है। देखिए, एक तरफ तो यही यानी कि ये जो विपक्ष की इंडिया गठबंधन की पार्टी है, एक तरफ गरीबों की हितैषी बन रही हैं ये पार्टियां, पर वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें किसी से नहीं छुपी हैं कि पिछले ही दिनों इन्हीं यानी कांग्रेस के ही सगी संबंधी पार्टियां यानी कि आरजेडी के ही कुछ नेता किस तरीके से इसी मनरेगा में नाम रजिस्टर कराकर पैसा खा रहे थे और पहले भी कांग्रेस को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि आज किस तरीके से केंद्र की सरकार पर सोनिया गांधी और इसी के सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के नेता भी मनरेगा को लेकर सवाल उठाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार आज जिस तरीके से देश में गरीबों का विकास कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, ये चीजें विपक्ष को भा नहीं रही हैं और इसीलिए मनरेगा के मुद्दे को लेकर बार बार ये आगे आते हैं कि पैसा अब इनकी जेब में नहीं जा रहा है और ये तमाम बातें आज सोशल मीडिया पर वही तमाम जनता कर रही है जिसने सालों से कांग्रेस यूपीए की सरकार को भी देखा है और अब एनडीए की सरकार के विकास कार्य को भी देख रही है और इसीलिए कंपेयर कर सोनिया गांधी के बयान की आलोचना सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। खैर, अभी तक इस पूरे बयान पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है और ये सवाल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछा गया था, इसीलिए इसका जवाब उस समय पर भी बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दिया क्योंकि सवाल पूछने वालों में विपक्ष के नेताओं की संख्या ज्यादा थी। बैक टू बैक उन लोगों ने सवाल रखे और इसी राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान जब ये प्रश्नकाल चल रहा था तो उस समय पे पीठासीन सोनिया गांधी की बात भी सुन रहे थे और पीठासीन इस समय पर मौजूद थे जगदीप धनखड़, जो कई बार पर हल्ला हंगामा मचाने वाले विपक्ष के और यानी कि सत्ता पक्ष के भी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जब इस हल्ला हंगामा किया जाता है। खैर, आप अपनी राय अब जरूर हमें कॉमेंट कर बताइए। जिस तरीके से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बिना फैक्ट के
जो हैं वो बातों को कर रही हैं और ये कह रही हैं कि सरकार जो है वो इस योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है या कमजोर कर रही है, दरकिनार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार पहले ही 86,000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना को लेकर देश को दे चुकी है।